नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के संसद भवन में दिए गए भाषण के दौरान एक इंडिकेशन कहें या एक बयान कहें, उसके बाद जो है सियासी गलियारों में तूफान उठना शुरू हो गया है कि आखिर अमित शाह के इस बयान का मतलब क्या है। लोग मतलब निकालने लगे, चाहे वो मीडिया के लोग हों, चाहे आम आदमी हो। जब से वो सोशल मीडिया पे वो क्लिप वायरल हुआ है, तब से ये सब जगह सुगबुगाहट हो रही है कि आखिर मोदी गवर्नमेंट का अगला टारगेट क्या है, कौन सा बिल अगला ला सकती है मोदी गवर्नमेंट। अब दरअसल अमित शाह ने ऐसा क्या कहा। सबसे पहले तो ये बात हम लोग कर ले कि वक्फ बिल जो है संसद भवन से पास हो गया, लोकसभा से भी और राज्यसभा से। इसके विरोध में जगह जगह पे जो बोलना है, जिस पार्टी को बोलना है, वो तो विरोध प्रदर्शन कर ही रहे हैं। संगठन, मुस्लिम संगठन विरोध कर ही रहे हैं। इस दौरान इस कड़ी में जो है कांग्रेस पार्टी ऑलरेडी सर्वोच्च न्यायालय जा चुकी है। और भी पार्टियां हैं जो सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कह रही हैं। मुस्लिम संगठन के बड़े बहुत सारे लोग जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट जाने को तैयार हैं। लेकिन पिछले 2 दिन से घटे घटनाक्रम के बीच में जो एक सुगबुगाहट जो है अमित शाह के बयान के बाद से शुरू हुआ है, जो चर्चा चली है कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार अब देश में कौन सा कानून लाने जा रही है। क्या यह जो अमित शाह कह रहे हैं, क्या वो बिल फिर केंद्र सरकार लाने वाली है? वो बिल क्या है? वो बिल है धर्मांतरण विरोधी कानून। क्योंकि जब भाषण अपना अमित शाह दे रहे तो उस दौरान उन्होंने बोलते बोलते बीच में ये 2-3 लाइनें जब वो बोल गए, और उसके बाद उस क्लिप को फिर इतना ज़्यादा वो भी वायरल सोशल मीडिया पे हो रहा है, जिसके बाद ये कयास लगने शुरू हो गए कि संभवतः जो है अगला टारगेट इस बिल के बाद। और ऐसे भी 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान मोदी जी ने कहा था कि भाई अब हमारा जो है ये 24 से 29 का जो कार्यकाल होगा वो सिर्फ एक्शन और बड़े बड़े फैसलों का कार्यकाल होगा। तो बड़ा फैसला पहला जो है उन्होंने कल, ये 2 दिन पहले जो है पास करवा दिया। वक्फ बिल विधेयक बोर्ड जो है विधेयक पास करवा दिया। अब उसके बाद जो है इस दौरान गृह मंत्री के भाषण के दौरान जो वहाँ पे संसद भवन में दे रहे थे, धर्मांतरण विरोधी कानून लाने की भी बात उठ चुकी है। दरअसल हुआ क्या था, 2 अप्रैल के दिन वो कांग्रेस के सदस्यों को अमित शाह जवाब दे रहे थे। जवाब देते हुए अमित शाह ने कहा, मुझे गर्व है कि मेरी पार्टी की सरकारें धर्मांतरण विरोधी कानून लाती हैं। सबको अपने धर्म का अनुसरण करने का अधिकार है, शौक से करें, लेकिन लोभ, लालच और डर से धर्म परिवर्तन नहीं कराया जा सकता है। किसी गरीब के पास खाना नहीं है तो क्या खाना देकर धर्म परिवर्तन करा देगा? कोई कम पढ़ा लिखा व्यक्ति है, उसका भी धर्म परिवर्तन करा देंगे? ऐसा नहीं होगा और ऐसा हम नहीं होने देंगे, ऐसा अमित शाह का कहना था। ये बात वो तब कह रहे थे जब बिल पे वो बोल रहे थे। उस दौरान ये बात अचानक से बोलते बोलते कि भाई इसके फायदे गिनाते गिनाते धर्मांतरण कानून विरोधी कानून पर भी वो बोल चल गए। जिसके बाद ये पूरे मतलब जो है सोशल मीडिया पे जब ये वीडियो वायरल हुआ तो इसके बाद चर्चा जोर पकड़ ली है कि हालांकि अभी ये महज चर्चा है कि केंद्र सरकार लगता है, लेकिन इस चर्चा के बीच में तो ये सोचने को मजबूर कर ही रहा है कि केंद्र सरकार लगता है कि इस दिशा में कोई कदम उठा ली है। अभी ऐसे देखा जाए तो कोई आधिकारिक तौर पर कदम नहीं उठाए हैं, लेकिन गृह मंत्री का संसद भवन में बयान देना, क्योंकि वो देश के गृह मंत्री हैं और मतलब संसद भवन में बोल रहे हैं, और उस दौरान इस बात का जिक्र करना कि हमारी जो सरकारें हैं वो धर्मांतरण विरोधी कानून लाती हैं। अब किसी गरीब को खाना के मतलब देने के बहाने या वो कम पढ़ा लिखा है तो उसको धर्म परिवर्तन कराओगे तो हम होने नहीं देंगे, ऐसा इनका कहना था। अब देखिए कि दरअसल अब ये कितने दिनों में अब ये बिल आएगा, क्या ये बिहार चुनाव से पहले ही आ जाएगा? क्योंकि अभी अगर जैसा मैंने पहले बताया कि मोदी जी की बात को अगर गौर करें तो ये ताबड़तोड़ फैसलों वाला और बड़े बड़े फैसलों का ये जो है ये 5 साल रहने वाला है। और इस दौरान कैसे कैसे साधेंगे, जैसे वक्फ बिल जो आया उसको लेकर करके बहुत सारे सवाल खड़े मतलब हो रहे थे। तमाम मतलब जितने भी राजनीतिक एक्सपर्ट थे उनके दिमाग में ये सवाल उत्पन्न हो रहे थे कि कैसे टीडीपी को या जदयू को, आरएलडी को, लोजपा को कैसे साधेगी भारतीय जनता पार्टी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने आखिरकार साधा। और इतना ही नहीं, राज्यसभा में जब वोटिंग हो रही थी तो अचानक से आपका जो है यहाँ पे बीजू जनता दल और प्लस वाईआर जो जगन रेड्डी की जो पार्टी है
इन दोनों पार्टियों ने अचानक से जो वजह से सारी पार्टियां जो है व्हिप जारी कर रही थी, और ये लोग पहले से ये दोनों दल जो है इस बिल के विरोध में थे, लेकिन अचानक से उन्होंने अपने सांसदों को फ्री छोड़ दिया कि जिधर चाहो उधर वोट कर सकते हो। इसीलिए 121 की जगह पे, जैसे अगर देखें कि 115 मतलब सदस्य जो हैं एनडीए के हैं राज्यसभा में, और 6 जो है मनोनीत हैं, तो टोटल मिलाकर 121 हो जाता है। लेकिन उससे ज़्यादा वोट पड़े हैं, 128 वोट पड़े हैं इस बिल के पक्ष में, यानी कि जो 7 वोट पड़े हैं वो संभवतः इन्हीं दोनों दलों के जो है अब सांसदों ने शायद ये वोट किया है। तो दरअसल हुआ क्या, ये दोनों पार्टी के जो लीडर थे उन्होंने कहा कि भाई किसी को कोई पाबंदी नहीं, जिधर चाहे उधर वोट दे सकता है, हम कोई व्हिप जारी नहीं कर सकते। तो वहाँ पे जो एकता, विपक्षियों की एकता दिखाने की कोशिश हो रही थी, वो एकता कहीं ना कहीं खत्म होती दिखी, टूटती हुई दिखी, और लास्ट में अंततः ऐसे भी, लेकिन आंकड़े दोनों जगह पे एनडीए के पक्ष में थे। लेकिन जेपीसी में ये मुद्दा भेजा गया कि कल के डेट में ये हो हल्ला नहीं हो, तमाम जगहों से जो है उसके प्रति सुझाव मांगे गए और सुझाव दिया गया। यहाँ तक कि टीडीपी ने भी 3 सुझाव दिए, जदयू ने भी सुझाव दिए कि भाई ये, जैसे टीडीपी और जदयू का एक मेन जो मुख्य सुझाव था कि 2025 के पहले जो चीज़ें हुई हैं, जो बिल जो मतलब संपत्ति वक्फ बोर्ड के नाम हो गए, उस पर ये कानून लागू नहीं होगा, अगर कोई उस पर मतलब कोई आपत्ति या विरोध नहीं है तो। लेकिन ये पहले से लागू नहीं होगा, ये अब से लागू होगा। तो उसको ये सरकार जो है मान ली है, और तमाम जो इन दोनों पार्टियों के साथ द्वारा जो शर्त रखी गई थी या और संगठनों के द्वारा जो सुझाव दिया गया था, उन सभी को मानते हुए अगर आप सोशल मीडिया पे या न्यूज़ चैनल में देखेंगे तो बहुत सारे मुस्लिम संगठन के या स्कॉलर जो हैं वो इस बात का समर्थन कर रहे हैं कि भाई अगर आज वक्फ बोर्ड जो है, इतना बड़ा बोर्ड है, इतनी सारी संपत्तियां हैं, इतना सारा रेंट वेंट अगर आना चाहिए, उस हिसाब से देखा जाए तो गरीब मुसलमानों के लिए या विधवाओं के लिए ये जो चीज़ का प्रावधान किया गया था, उसमें आज तक कितने लोगों को फ़ायदा मिल सका, कितने स्कूल खोले हैं, कितने कॉलेज खुले हैं, ये मुस्लिम स्कॉलर जो हैं, इस्लामिक स्कॉलर, वो बोल रहे हैं या मुस्लिम संगठनों के लोग बोल रहे हैं। यहाँ तक कि उत्तराखंड के वक्फ बोर्ड के जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं, सद्दाब उनका संभवतः शायद नाम है, वो भी कह रहे हैं कि सिर्फ ये लूट का अड्डा है, और जो बड़े बड़े लोग बैठे हुए सिर्फ बस वो अपने फायदे के लिए। अब जैसे एक उसमें से एक और कोई मौलाना थे जो कह रहे थे कि हैदराबाद में एक कहीं पे वक्फ बोर्ड की जो मार्केट है, वहाँ पे 29,000 में शायद संभवतः, या 28,000 या 25,000 रेंट में है, और मात्र वहाँ पे दिखाया जा रहा है कि 2500 आ रहे हैं रेंट। इस तरह से लोग विरोध जताए हैं कि हाँ, ये कानून आना ज़रूरी था, और इसमें सभी की भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए, और लोगों के लिए, मुस्लिम के लिए, ये नहीं कि हाँ मतलब बाकी लोगों के, दूसरे धर्म के लोगों के लिए, मुस्लिम के लिए ये प्रावधान होना चाहिए। अब उस पर जो है सभी सरकार जो है, मतलब ये सारे एनडीए में जो मतलब दल हैं, घटक दल हैं, उन्होंने तो समर्थन किया ही। अब धीरे धीरे मुस्लिम संगठन के भी कुछ लोग सामने आने लगे हैं, और इस्लामिक स्कॉलर भी सामने आने लगे हैं समर्थन में। अब रही बात किसके बाद, धर्मांतरण विरोधी कानून अगर आती है तो वो भी बहुत बड़ा एक, जो आज तेजी से खास करके आदिवासियों का जो धर्म परिवर्तन करवाने में लगे हुए हैं, ठीक है, वो उनका एक अलग ही अपना, अगर जैसे आप जाते हैं आदिवासियों के बीच में जाएंगे, झारखंड चले जाएं, छत्तीसगढ़ चले जाएं, तो वो लोग एक अलग देवी देवताओं को पूजते हैं, लेकिन उनको वहाँ पे जाकर कर के धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है। उसमें ये जो तथाकथित बुद्धिजीवी हैं, तथाकथित जो मतलब एक्टिविस्ट हैं, या जो तथाकथित कह लें कि जो नेता अपने आप को समाज सुधारक बताने की कोशिश कर रहे, ये उस पर बात नहीं करते, सिर्फ ये हिंदू धर्म सनातन धर्म पर ही बात करते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर धर्मांतरण कहीं हो रहा है तो वो सिर्फ ईसाइयों के द्वारा करवाया जा रहा है। मैं जब इनका बिरसा मुंडा के गांव गया था, उलीहातू उनका गांव है, उनका जन्मस्थली, आप जाकर करके गूगल सर्च कर सकते हैं। उलीहातू में बिरसा मुंडा जी के घर के, माने बिरसा मुंडा भगवान, उनको आदिवासी लोग भगवान का दर्जा दिए थे, उनके घर के बगल में एक चर्च मुझे दिखा, जबकि वहाँ पर अगर जाएं तो अब जाकर डेवलप हो रखा है, वहाँ पे सीआरपी कैंप है, बाकी लाइट व्यवस्था, बिजली वगैरह सब कुछ है। लेकिन उसके बावजूद जिस समय वो पहले, बहुत पहले से वहाँ पे वो मतलब आपका चर्च है वहाँ, और वहाँ के अधिकतर जो लोग रहने वाले हैं वो ईसाई को मान रहे हैं। और वहीं पे बिरसा मुंडा जी का जो घर था, वहाँ पे मतलब झाड़ू तक लगाने वाला कोई व्यक्ति नहीं दिख रहा था। ये दुखद है, इस पर कोई किसी का कोई बयान नहीं आएगा। तो धर्मांतरण विरोधी कानून भी आना चाहिए मेरे हिसाब से, ये तो आना चाहिए। सारे जो अभी जो फसाद की जड़ है, ये भी एक है।
जितने फसाद की जड़ों में से एक जड़ ये भी है। आप लोगों का क्या मानना है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेता हूँ, दूसरे वीडियो में मिलूंगा। नमस्कार।